चैप्टर 90। फोन रखने के बाद शौर्य ने अपने सामने रखी तस्वीरों में सिया को देखकर कहा, मैं तुम पर एक बार फिर एहसान कर रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर सिया इन सब साजिशों से अनजान थी। उसे राघव के दोस्त के डिनर पर आने की बात भी तब तक पता नहीं थी जब तक कि अगले दिन राघव ने इसका जिक्र नहीं किया था। क्या आज, राघव, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सिया ये बोलते हुए उसकी किचन की ओर बढ़ गई और देखा कि उसकी किचन में जरूरत का सामान पूरा नहीं था। वो राघव से कुछ और कहने वाली थी कि तभी राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने रेस्टोरेंट से खाने का ऑर्डर दे दिया है और वह इसे जल्दी से पहुंचा देंगे। उसे वैसे भी ऋषभ के लिए खाना बनाना कुछ खास पसंद नहीं था और न ही कोई खास इरादा था, और उसने सिया के खाना बनाना का सोचा भी नहीं था। वह तो खुद के लिए भी खाना मुश्किल से बनाता था, तो ऋषभ के लिए खाना क्यों ही बनाएगा। वही राघव के थॉट से अनजान सिया ने जब खाने के बारे में सुना तो उसे राहत महसूस हुई और फिर उसने उसके दोस्त के बारे में कुछ बेसिक इंक्वायरी की। क्या तुम्हारा दोस्त वही है जिसने इन ईयरिंग्स को बनाने में मदद की थी? हाँ, मेरे कुछ दोस्त में ये आदमी भी शामिल है। और तुम उसकी टेंशन मत लो, उसे मेहमान की तरह ट्रीट मत करो, खाना खाने के बाद वह चला जाएगा। राघव का ऋषभ के ये बोना सिया को अब लगा, लेकिन वो ये जानती थी उसके दोस्त की अहमियत राघव के लिए बहुत ज्यादा है। दोनों बहुत करीबी है, वरना राघव ऐसे बात नहीं करता। सिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। दोहरा के आसपास डोर बेल रिंग को राघव ने अंदाजा लगाया कि यह हो ना हो ऋषभ होगा, इसलिए वह गेट खोलने चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसने तुरंत उसे बंद कर दिया। उसकी हरकत देखकर सिया ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? जिस पर राघव ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद किसी ने गलत डोर नॉक किया है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, डोर बेल फिर से रिंग हुई और साथ में आवाज भी आई, मिस्टर शेखावत, हम यहाँ हैं। मिस्टर शेखावत, दरवाजा खोलिए। इन आवाजों को सुनकर सिया ने उलझन में राघव की ओर देखा और सोचा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये आवाज किसी एक बंदे की नहीं बल्कि कई लोगों की है। वह टेढ़ी नजरों से राघव को देखने लगी। इस समय राघव भी असहाय महसूस कर रहा था और खुद से बोला, ये सब यहाँ आ गए। फिर उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खुला तो सचमुच वहाँ 3 लंबे, स्मार्ट और अलग अलग चेहरे खड़े हुए थे। सिया एक पल के लिए रुकी, फिर खुद को निर्मल करते हुए बोली, हेलो। वह तीनों आदमी सिया को देखकर मुस्कुराई और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोले, हेलो, मेरा नाम अर्नव है। मैं रिधान, मिस्टर शेखावत का दोस्त, और मुझे सब रुद्र के नाम से जानते हैं। तभी एक और आदमी उन सब के पीछे से निकलकर साइड से होते हुए सिया के सामने आता है और बोला है, हेलो मिसेस शेखावत, मैं ऋषभ हूँ, राघव का सबसे अच्छा दोस्त। आई थिंक मिसेज शेखावत, हम पहले भी मिल चुके हैं। एक से मिलने की उम्मीद में सिया अपने सामने 4 चेहरों को देखकर शॉक थी, पर उसने खुद को जल्द ही नॉर्मल कर लिया और उनका गर्मजोशी और विनम्रता के साथ उनका वेलकम किया। अंदर आते ही उनके हाव भाव थोड़े बदल गए और सिया तब तक उलझन में ही रही जब तक ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैसेज शेखावत, में राघव के घर में पहली बार आया हूँ। आपको अंदाजा भी नहीं है, राघव बहुत रिजर्व रहता है। वो हमें अपने घर में कभी कदम भी नहीं रखने देता। वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इस चक्कर में वह राघव की पर्सनल राजों को सिया के सामने उगल रहा था। शुरू में तो इन अजनबियों को देखकर सिया घबरा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने ऋषभ के शब्दों को सुना तो वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। ऋषभ को राघव के राज को उगलते देखकर बाकी सब जानबूझकर पीछे हट गए, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वे सब ऋषभ के साथ नहीं है। ऋषभ को अपनी गलती का एहसास भी नहीं हुआ था और वह अभी थे एक्साइटमेंट में डूबा हुआ था, लेकिन उसे थोड़ा पछतावा भी था कि काश उसने एक दिन पहले ग्रुप में राघव के घर जाने वाली बात शेयर ना की होती, तो यहाँ आने वाला वह इकलौता व्यक्ति होता। लेकिन ये बेरहम दोस्त रातों रात मुंबई आ गए और तीनों ने अचानक राघव के घर पर धावा बोल दिया। वह मना करने वाला था, लेकिन सामने 3 लोगों के होने के कारण उसे हार मानना पड़ा। वह अभी भी पछता रहा था कि तभी एक डरावनी आवाज उनके बीच गूंजी, राघव। राघव का नाम सुनकर ऋषभ की मुस्कान गायब हो गई और उसने अपने मुंह के कोनों को सिकुड़ते हुए दरवाजे की ओर देखा। अर्नव और बाकी दोनों उसके भागने के रास्ते की बंद करके खड़े हुए थे।
अचानक वो समझ गया उससे क्या मिस्टेक हुए है। वो पप्पी फेस लेकर राघव की ओर देखने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। राघव ने सिया की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, मुझे ऋषभ से कुछ बात करनी है अकेले में। हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फिर उसने ऋषभ को बालकनी में खींच लिया और गेट बंद करके उसको एक पंच मार दिया, जिससे ऋषभ की दर्द भरी आवाज वहां गूंजने लगी। सिया ने जब ये आवाज सुनी तो वो शॉक रह गई और परेशान होकर बालकनी की ओर देखने लगी। वह राघव की ताकत को जानती थी, क्या वह अपने दोस्त को मार रहा है। उसके चेहरे पर आए भावों को पढ़कर अर्नव हंसते हुए बोला, मिस मल्होत्रा चिंता मत कीजिए, मिस्टर शेखावत अपनी लिमिट्स जानते हैं। तभी रिधान बोला, वो दोनों ऐसा अक्सर करते हैं। तभी रुद्र भी बोला, डोंट वरी ऋषभ ये सब सह सकता है। सिया शॉक रह गई और उसे ऋषभ के लिए सिंपैथी फील होने लगी। वो कभी उन तीनों को देखती तो कभी बालकनी की ओर। उसे वाकई में ऋषभ के लिए बुरा लग रहा था। घर में 3 अजनबियों के बीच खड़ा होना उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था। तभी वो किचन की ओर जाते हुए बोली, मैं आप सभी के लिए पानी लेकर आता हूँ। तभी अर्नव खड़ा हुआ और बोला, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए वरना अगली बारी मार खाने की हमारी होगी। ये सुनकर सिया अर्नव को चौंक कर देखने लगी और सोचने लगी कि क्या उसने कुछ गलत सुन लिया है। तभी रिधान ने अपना गला साफ करते हुए कहा, इसमें हमारी गलती नहीं है मिस्टर शेखावत, ऐसे ही है। उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ऋषभ ने जो कहा था वह सच था। राघव सच में बहुत रिजर्व है। यहाँ आने की परमिशन मिलना ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सिया शॉक रह गई, उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो सोच रही थी, क्या राघव का अपने दोस्तों को ट्रीट करने का तरीका कुछ अजीब नहीं है। एक अजीब सी खामोशी के बाद वह खुद को कहने से रोक नहीं पाए, आप लोगों की टॉलरेंस पावर उसे लेकर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम उसे हार नहीं सकते। सिया चुप हो गई, उसकी बेचैनी गायब हो गई। अब उसे राघव की फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। तभी बालकनी का दरवाजा खुला और राघव अंदर आया। उसके पीछे उदास ऋषभ भी था, जो किसी डांटे हुए पति की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। सिया एक पल के लिए तो अपने इस थॉट पर शोक रह गई, फिर खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। उसे हंसता हुआ देख राघव ने भी पूछा, क्या हुआ। वो भी जानना चाहता था कि आखिर सिया क्यों हंस रही है, क्योंकि कल से दादी की हालत के बारे में सुनने के बाद से उसने सिया को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। हालांकि वह दादी के सामने दिखावा तो कर रही थी, लेकिन उसे पता था सिया बहुत उदास थी। जिस पर सिया ने कहा, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। वो सबके सामने ऋषभ के बारे में अपने थॉट्स नहीं बोल सकती थी। और उसने बात बदलकर राघव से कहा, ये सब लोग हैं और हमें और खाने की जरूरत पड़ सकती है, क्या मुझे और ऑर्डर कर देना चाहिए। नहीं कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ खाना नहीं खा रहे हैं। राघव ने बिना कुछ सोच कहा और उन लोगों की तरफ घूर कर देखा। तभी अर्नव ने अपनी बात संभालते हुए कहा, मिस मल्होत्रा हमें कोई परेशानी नहीं है, हम खाना खाने फिर कभी आएंगे। जिसे सुनकर राघव ने उसे एक तिरछी नज़र से देखा, जिससे अर्नव को बेचैनी होने लगी। तभी सिया ने कहा, अरे ऐसे कैसे, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, इसलिए खाना तो आप लोगों को खाना होगा। उन चारों ने एक नज़र राघव की ओर देखा, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सिया के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा हो। शायद वो अब सिचुएशन के साथ समझौता कर चुका है। राघव ने कहा, मैं कुछ और खाना ऑर्डर कर देता हूँ। जिस पर सिया ने भी हाँ कहा। बाकी लोग इन दोनों का आपसे तालमेल देखकर चुपचाप अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे, देखो प्यार में होने से सब कुछ बदल जाता है। राघव वास्तव में अब इंसान की तरह व्यवहार कर रहा है। तब एक ने कहा, फाइनली कोई तो है जो राघव को चेंज कर सकता है। बस यही कारण है कि मैं मिस मल्होत्रा को अपने परिवार का हिस्सा मान रहा हूँ। वही सिया उनके थॉट्स से अनजान थी। जैसे ही सिया ने उन सबको बुलाना चाहा, तब तक वह लोग सिया को राघव की वाइफ की रूप में स्वीकार कर चुके थे और उसके साथ और भी ज्यादा रिस्पेक्ट से पेश आने लगे थे। रिधान अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, भाभी हमने आपका वह वीडियो देखा। आप वाकई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, अगर हो सके तो मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहूँगा। जिसे सुनकर सिया एक्साइटेड हो गई और उसने कहा, क्या आप भी बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं।
जिसे सुनकर सब जोर से हंसने लगे और ऋषभ बोला, नहीं भाभी, वह बस आपके सामने शो ऑफ कर रहा है, उसे बायोकेमिस्ट्री के बारे में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। रिधान को बुरा नहीं लगा और उससे सीधे जवाब देते हुए कहा, मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, लेकिन ये सब एकेडमिक है, फिर भी यह उन लोगों से बेहतर है जो न्यूटन के नियम नहीं जानते। रिधान ने ये सब ऋषभ को देखते हुए कहा था। सिया चुप हो गई, क्योंकि फिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री में जमीन आसमान का अंतर था। जल्दी उसे महसूस हुआ कि वह रिधान के साथ ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसने रिधान के साथ थोड़ी बहुत बात की। रिधान से बात करते हुए उसे ऋषभ की बात याद आ गई जो उसने राघव के बारे में कहा था, लेकिन रिधान थोड़ा उससे अलग था। बेशक ये बात जानती थी कि किसी को भी उसके लुक से नहीं जांचना चाहिए। राघव को देखने के बाद वो नहीं कह सकती थी कि रिधान का असल नेचर कैसा होगा। तभी अचानक उसकी नज़र राघव के दोस्तों की ओर चली गई और उसे महसूस हुआ जो दिख रहा था असल में वह लोग उससे कहीं अधिक है। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज़ पड़ी। ऋषभ ने कहा, ठीक है मैसेज शेखावत, हमने सुना है कि आप हाल ही में किसी प्रॉब्लम में फंस गई थी, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए हमारी? सिया उनकी ओर नासमझी में देखने लगी। जब ऋषभ ने उसे समझाया कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हमारे पास बल, पैसा और पावर तीनों है, आप जो चाहे वह इस्तेमाल कर सकती हैं। तभी रुद्र आगे आकर बोल, भाभी आप बस एक बार हुक्म कीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। ये सुनकर सिया सदमे में चली गई। अचानक उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह किसी मूवी के अंदर पहुंच गई हो। तभी राघव जो कॉल खत्म करके उसके पास आ रहा था, उसने सिया को हैरान देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो घूर कर उन सब के देखने लगा और हजार ऋषभ पर ठहर गया और बोला, तुमने क्या कहा है अभी? तब ऋषभ ने कहा, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं कहा, मैं तो बस कह रहा था कि हम भाभी का तोहफा लाना भूल गए, मैं जाकर लेकर आता हूँ। ये कहकर वो निकल गया। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।